मुझे बुलाया था? यस था, मैंने तुम्हें बुलाया था। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था। कल तुम्हारी वेडिंग है मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ। वेडिंग? हाँ, तुम्हारी वेडिंग है, तो कल तैयार रहना। दैट आप ये कैसे कर सकते हो? मेरी तो शादी की उम्र भी नहीं है और मेरी स्टडी वो भी कंप्लीट नहीं है। मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा होता है तुम्हारी शादी है। डैड आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शट अप। और मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, तुम मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। आवाज नीचे रखो वरना हमेशा के लिए तुम्हारी आवाज गायब कर दूंगा। डैड आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। डैड मेरी शादी की उम्र नहीं है, मुझे पढ़ना है, प्लीज। शराब था, तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है मेरी कंपनी पूरी लॉस में जा चुकी है। जो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है वो मेरी कंपनी में ऊपर लाने के लिए मुझे मदद करने वाला है और उसके बदले तुम्हें उससे शादी करनी है। क्या तुम अपने डैड के लिए इतना नहीं कर सकती? तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। डैड प्लीज, आपको मॉम की कसम, प्लीज। क्या मॉम की कसम? किस मॉम की कसम दे रही हो तुम, जो ऑलरेडी भगवान को प्यारी हो चुकी है? और तुम भी मुझे वही चाहिए थी, पर तुम मरी नहीं ना, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे मार दूंगा। जाओ आप शादी करके यहाँ से। डैड मेरी बात तो सुनिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मेरी शादी नहीं करवाई बल्कि मुझे जीते जागते नरक में भेज दिया है। काश की शादी करवाने से अच्छा आप मुझे मार डालते। ताई, ताई कहाँ हो तुम? वो आ गया। ताई जल्दी से नीचे आओ, वरना मैं ऊपर आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो महारानी को टाइम मिल गया यहाँ नीचे आने का। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तक मैं ऑफिस से ना आऊँ तब तक तुम यहाँ हॉल में बैठी रहना। मैं यहाँ दिन भर ऑफिस में काम करके आता हूँ और महारानी अपने बेडरूम में बैठ के आराम फरमा रही है। अभी मेरा मुंह खड़े खड़े देख क्या रही हो? जाओ मेरे लिए जल्दी से खाना लेके आओ, भूख लगी है मुझे। मैं भी लगाती हूँ। और हाँ, इस बार खाना जला हुआ और वो नहीं होना चाहिए। अगर खाना नहीं अच्छा बनाना तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं भी खाना लगाती हूँ। उसके बाद तार रोहन के लिए खाना लगाती है। आपका जूस रख दो यहाँ पे और वहाँ कोने में जाकर खड़ी रहो। यहाँ मेरे सामने खड़े रहने की जरूरत नहीं है। ओके। घटिया, ये खाना है? मैंने कहा था ना तुम्हें खाना अच्छा बनना चाहिए। तुम ये जहर खिला के मुझे मारना चाहती हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसा खाना बनाती हो? आज तक खाना बनाना नहीं आता तुम्हें ढंग से। प्लीज मत मारो, छोड़ो मुझे। रोहन वहाँ से चला जाता है और तार रोते रोते वहीं पे सो जाती है। रोहन ब्रेकफास्ट। शट अप। और ये घटिया सा खाना ना तुम ही खाओ। 2 साल हो गए पर अभी तक तुम्हें ढंग से खाना तक नहीं बनाना आता। मैंने तुमसे शादी की थी कि मुझे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, पर वो खुसर बुड्ढा मरने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं तुम्हें झेल ही क्यों रहा हूँ, छोड़ो। और हाँ, शाम को मैं तुम्हें एक पार्टी में लेके जा रहा हूँ, तो अच्छी सी ड्रेस पहन के तैयार हो जाना। और ये तुम्हारे शरीर पे जो घाव है उस पे मेकअप ज्यादा लगाना, ताकि तुम्हारे वो घाव किसी के भी नजर में नहीं आने जाए। समझ में आ रहा है? हाँ। और हाँ, मैं जब आऊँ ना तब तक तुम रेडी हो जानी चाहिए। मुझे तुम्हारे लिए वेट करना ना पड़े। अच्छे से अपने दिमाग में ये बात घुसा लो। अब मैं जा रहा हूँ, शाम को मैं आ जाऊंगा, तैयार रहना। उसके बाद रोहन वहाँ से चला जाता है। क्यों डैड, क्यों? आज आपकी वजह से मेरी लाइफ हेल बन चुकी है। काश आपने वही मुझे मार दिया होता। मैं खुद को खत्म करना चाहती हूँ पर इतनी हिम्मत नहीं मुझे कि मैं खुद की जान दे सकूं। अपने चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल लाओ। यहाँ मेरे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर हैं। मैं तुम्हें झेलना तो नहीं चाहता, बट क्या करें, प्रॉपर्टी चाहिए मुझे तुम्हारी बाप की, तो उस चेहरे पे स्माइल ला। सबको ऐसा लगना चाहिए कि हम साथ में बहुत खुश हैं। हाँ। हेलो मिस्टर जॉन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। साथ में ड्रिंक करते कैसा रहेगा? सॉरी बट मुझे ड्रिंक करना पसंद नहीं है। ओह हेलो मिस्टर जॉन, थैंक यू फॉर कमिंग। आइए ना, मैं अपने बिजनेस पार्टनर से आपको मिलवाता हूँ। हाँ ओके मिस्टर एंजल, चलिए। एक्सक्यूज मी, किस बात का इतना एटीट्यूड है इस मिस्टर जॉन को? एटीट्यूड तो होगा ही ना। ऑफ कोर्स वो कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड भी मिल चुका है इसे। और उसकी फैमिली कोरिया में सबसे रिचेस्ट फैमिली में से एक है और इसके भाई बहुत पॉपुलर है, तो एटीट्यूड तो होगा ना। व्हाटएवर, मुझे क्या करना है। सब लोग
हमारी तरफ ही देख रहे तो फेस पे थोड़ी स्माइल लेके आओ। ये सड़ा हुआ मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब लोगों से मिलाऊंगा तो सबसे अच्छे से बात करना, समझ में आया? हेलो मिस्टर जॉन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर किम, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मीट माय वाइफ किम तायांग। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है। हेलो मिस्टर तायांग, आपसे मिलके अच्छा लगा। ताय, मिस्टर जॉन तुमसे बात कर रहे। हेलो बोलो उनसे। हेलो मिस्टर जॉन। क्या हुआ मिस्टर, आप इतनी घबराई क्यों है? आप ठीक तो है ना? मिस्टर जॉन वो क्या है ना, ताई को ज्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है, इसलिए वो थोड़ी नर्वस है। हाँ। डोंट वरी मिस्टर, यहाँ के सारे लोग अच्छे हैं, तो आप सबसे कंफर्टेबली बात कर सकते हो। ओके? हाँ ओके। ताई एक काम करो, तुम यहाँ बैठी रहो, मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलके आता हूँ। तब तक तुम यही रहना, ओके? कहीं मत जाना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ ठीक है। उसके बाद रोहन ताई को जंकू के पास बिठा के वहाँ से चला जाता है। चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों से मुलाकात हो गई, नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई। पता नहीं मिस्टर जॉन मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं? वैसे मिस ताई आप क्या करती है? क्या मुझे इनसे बात करनी चाहिए? बट रोहन ने कहा है कि मुझे सबसे अच्छे से बात करनी है। मिस्टर जॉन वो मैं हाउस वाइफ हूँ। ओह अच्छा, वैसे आपको देख के लगता है आपकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है, आपने कुछ ज्यादा ही जल्दी शादी नहीं कर ली? वो मेरे डैड चाहते थे मेरी शादी हो जाए, बस इसीलिए मेरी शादी हो गई। ओह एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आप इस शादी से खुश हैं? हाँ मैं खुश हूँ। वाह, आप खुश हैं तो फिर आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? आपकी जबान कुछ और कह रही है और आपकी आंखें कुछ, और आपको क्या लगता है मेकअप करने से शरीर के घाव छुप सकते हैं? तो फिर ये क्या है? देखिए मिस्टर, मैं बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। आप बताइए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए मिस्टर जॉन, आपकी कंसल्ट के लिए थैंक यू सो मच, बट ये मेरा पर्सनल मामला है, प्लीज आप इससे दूर रहिए। मिस्टर आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ना कि चुप रहना चाहिए। और मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, फिर भी आप कुछ नहीं कह रहे। आप ये कह रहे हैं कि आप खुश हो, फिर ये घाव क्या है? मिस्टर जॉन, आप ये इतनी आसानी से इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप मेरी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो प्लीज आप मुझसे और मेरी लाइफ से और मेरी प्रॉब्लम से दूर रहे, आपके लिए और मेरे लिए ये बेहतर रहेगा। मैं चलती हूँ। मैं तुमसे और तुम्हारी लाइफ से दूर जाऊं? सॉरी बेबी गर्ल, बट मैं अब तुम्हारी लाइफ में आ चुका हूँ। आई एम सॉरी मैं लेट हो गया क्योंकि तुम ऑलरेडी मैरिड हो, बट मुझे पता है तुम किस कल्चर से गुजर रही हो। ये घाव ही बता रहे हैं कि तुम पे क्या क्या जुल्म हो रहे। पर अफसोस तुम इन सब से बाहर निकलना ही नहीं चाहती, बट मैं भी हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें इन सब से दूर करके रहूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि तुम इन सब से दूर नहीं जाना चाहती, बट मैं तुम्हें इस तरह से इस दलदल में फंसता हुआ नहीं देख सकता। बट तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें इस दलदल से बाहर निकाल के अपने पास लेके आऊंगा, बिकॉज यू आर ओनली माई, तुम मेरी हो। वैसे यार तेरी वाइफ कहाँ है? तू उसे भी तो पार्टी में लेके आने वाला था ना। क्या यार उसे क्या ही मिलोगे? ठीक है देख लो, वहाँ कोने में बैठी है, वो रही। ओह माय गॉड, शी इज डैम ब्यूटीफुल यार, और कितनी ज्यादा हॉट है। वाह रोहन, तेरी तो लॉटरी लगी, इतनी ब्यूटीफुल वाइफ जो मिल गई तुझे। शट अप यार, मुझे पता नहीं तुम लोगों को उसमें क्या नजर आता है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो हमें दे दो, हमें बहुत मजा आएगा उसके साथ। अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं अगर उसे तुम्हें दूं तो मुझे क्या मिलेगा? अरे यार इतनी ब्यूटीफुल चीज के बदले मैं तुझे मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। हाँ मैं भी, मुझे भी चांस मिलना चाहिए, मैं इसे दुगना दूंगा। ठीक है
वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों को और ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मेरी वाइफ पूरी तरह से वर्जन है। मैंने आज तक उसे टच भी नहीं किया। और हाँ, मेरे पैसे तैयार रखना और एक काम करना, अगले हफ्ते मेरे घर पे आ जाना, फिर जो करना है कर लेना। क्या 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा? हाँ, मुश्किल है बट कोई बात नहीं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है और ये फल तो और भी ज्यादा मीठा है। जंकुक वहां से ही गुजर रहा था इसलिए वो सारी बातें सुन लेता है। छी, कितना घटिया और वाहियात इंसान है। मुझे लगा वो सिर्फ अपनी वाइफ को नहीं, मेरी ताई को सिर्फ तकलीफ दे रहा होगा, बट वो पैसों के लिए उसे बेच रहा है। मैं इस इंसान को छोड़ूंगा नहीं और ताई को मेरे अलावा कोई टच नहीं कर सकता। चिमित, जंकुक परेशान लग रहा है ना? हाँ दी, मैंने भी नोटिस किया है। वो जब से पार्टी से आया है तब से ऐसे ही यहाँ सोफे पे बैठ के पता नहीं क्या सोच रहा है। क्या तुमने उससे बात की? मुझे लगता है उसे परेशानी है। आई थिंक हम दोनों को उससे बात करनी चाहिए। आपको जरूर बताएगा। जंकुक क्या कर रहे हो? ओह भाभी, कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जंकुक, मैं तुमसे सीधे सीधे पूछ रही हूँ, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। चलो जिमिन। भाभी, अब वो मैंने पार्टी में एक लड़की को देखा था। ओहो, पहली नजर वाला प्यार। हाँ जंकुक, अगर ऐसी बात है तो सबसे ज्यादा हम ही खुश है। क्यों जंकुक? हाँ, इसी बहाने हमें छोटी देवरानी मिल जाएगी। वैसे जंकुक, क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? पता नहीं, बट उसे देख के मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हुई और पता नहीं, मैं बस उसी के बारे में सोचे जा रहा हूँ। मेरे दिमाग से वो हट ही नहीं रही। फिर तो देवर जी समझ लीजिए, आपको उससे प्यार हो गया। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और मैं भी। हमें ना जंकुक कल ही उसके घर जाएंगे, उसका रिश्ता लेंगे। तुम उसका एड्रेस मुझे सेंड करो। भाभी, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? भाभी, वो ऑलरेडी मैरिड है। जंकुक, दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम उससे प्यार करते हो जो ऑलरेडी मैरिड है। तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है भाभी। शट अप जंकुक, और अभी के अभी भूल जाओ उसे। मैं उसे नहीं भूल सकता भाभी। लाइफ में पहली बार मुझे कोई पसंद आया है और वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। जंकुक, अपनी आवाज नीचे करो। तुम भूल रहे हो मैरिड है। क्या वो तुम्हारे पास आएगी, तुमसे प्यार करेगी? हाँ, जरूर करेगी। वो मेरे पास आएगी भी और मुझसे प्यार भी करेगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जमीन, समझाओ उसे। क्या बोल रहा है ये? दी रिलैक्स। देखो जंकुक, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ। दिल है किसी पे भी आ सकता है, बट वो ऑलरेडी मैरिड है। और सोचो, अगर वो अपने हस्बैंड से प्यार करती होगी तो वो नहीं करती अपने हस्बैंड से प्यार, वो नफरत करती है उससे। मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। उसके बाद जंकुक पार्टी में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी उसने देखा सुना, वो सब उन दोनों को बता देता है। तो आप ही बताइए भाभी, क्या कोई भी लड़की ऐसा हस्बैंड और ऐसी लाइफ डिजर्व करती है? बताओ ना। और आपने तो उस मासूम सी लड़की का चेहरा भी नहीं देखा। वो इतनी ज्यादा इनोसेंट है कि वो दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करती है और मैं वही देना चाहता हूँ। उसका नसीब बदलना चाहता हूँ, उसकी लाइफ में खुशियां लाना चाहता हूँ। जंकुक, अगर ये बात है ना तो ठीक है, तुम जो भी करोगे मैं और जिमिन हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ जंकुक, कोई भी लड़की ऐसी लाइफ तो क्या, ऐसा हस्बैंड भी डिजर्व नहीं करती और उसके हस्बैंड को कोई हक नहीं बनता उसे मारने का, पीटने का। ये सरासर गलत है और वो ये सब कुछ जेल क्यों रही है ये तो हमें नहीं पता, बट तुम उसे इस दलदल से बाहर निकालोगे। और हाँ, तुम्हें कभी भी कोई भी जरूरत पड़े, मैं और भाभी हमेशा तुम्हारे साथ है। हम तुम्हारा हर चीज में सपोर्ट करेंगे। थैंक यू भाभी, मुझे आप दोनों से यही उम्मीद थी। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं ताई को उस दलदल से बाहर निकाल के हमारे पास जरूर लेके आऊंगा। किसको कहाँ से लेने की बात हो रही है? हाँ भाई, हमें भी बताओ, देवर और भाभी में क्या डिस्कशन चल रहा है? वो हम आप दोनों को क्यों बताएं? ये हमारा पर्सनल मामला है। अरे भाई, हम भी इस घर के मेंबर है, तो आप तीनों का पर्सनल क्या है? जो है हम सबका है। सॉरी, बट ये हमारा सीक्रेट है, तो हम आप दोनों को नहीं बता सकते। ठीक है बाबा, हमें जानना भी नहीं है, बट भूख लगी है, खाना तो मिल सकता है ना इस घर में हम दोनों को? हाँ, वो जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी बन के रेडी है। चलो हम सर्व कर दे। हाँ ठीक है, आप दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठो। वैसे जंकुक, इन दोनों ने तो नहीं बताया, तुम बता क्या सीक्रेट है? सॉरी भाई, बट मैं अपने मेंबर के साथ चीटिंग नहीं कर सकता। हाँ, हम भूल कैसे सकते, तुम तो उन दो भाभीियों के एकलौते चमचे जो हो। ऐसा नहीं है, पर वो दोनों आप दोनों से मुझसे ज्यादा प्यार करते
और जो बात है वो आपको समय आने पे पता लग जाएगी। यहाँ ताई मार्केट आती है घर का सामान खरीदने के लिए। यही एक चीज है जिसके लिए ताई को बाहर जाने की परमिशन है, वरना ताई कहीं भी बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकती। ये सख्त रूल है। ये तो किन ताई होंगे? ओह माय गॉड, मुझे इससे बात करनी होगी। उसके बाद जंगो कार रुकता है और ताई के पीछे जाने लगता है। ये तो मॉल में जा रही है। यही अच्छा मौका है, मैं उससे इस बारे में बात कर लेता हूँ। हेलो किम तांग, कैसी हो तुम? मिस्टर जॉन, आप यहाँ पे? ऑफ कोर्स ये शॉपिंग मॉल है तो पब्लिक प्लेस है, तो मैं भी यहाँ पे आ ही सकता हूँ ना। हाँ, मैं चलती हूँ, मुझे सामान खरीदी करना है। देखो किम तांग, मुझे तुमसे बात करनी तो 5 मिनट मेरी बात सुनो। मिस्टर जॉन, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, प्लीज। क्यों नहीं करनी? मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बारे में सब कुछ पता किया। मुझे पता है वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुमसे नफरत करता है, तुम्हें मारता है, पीटता है, फिर तुम ये सहन क्यों कर रहे हो? देखो तुम उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, इसीलिए छोड़ दो उसका साथ, डिवोर्स दो उसे और निकल जाओ वहाँ से। अच्छा निकल जाओ, और कहाँ जाऊँ मैं? जिस दिन मेरी शादी हो गई थी उसी दिन मैं अपने डैड के लिए मर गई थी, और इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है सिवाय अपने हस्बैंड के। हाँ भले ही वो मुझे मारता पीटता है, बट मेरे सर पे छत है, उसकी वजह से 2 टाइम का खाना तो खा लेती हूँ मैं इतनी पढ़ी भी लिखी नहीं हूँ कि मुझे कोई जॉब दे, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? और आप तो इस दुनिया को अच्छे से जानते हैं, जो भी अकेला बाहर होता है उसे दुनिया नोच खाती है, और मुझे लगता है दुनिया मेरे लिए। तो प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें कोई नहीं अपनाना? ठीक है, तुम आज से मेरे घर में रहोगी। मेरे अपनों ने मेरे खून के रिश्तों में मुझे धोखा दिया, और मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। मैं आप पे इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर लूं? मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम मेरे घर पे सेफ रहोगी। मैं तुम्हें हमेशा खुश रहूंगा, दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश करूंगा। प्लीज इस दलदल से बाहर निकालो और मेरे साथ चलो। मिस्टर जॉन, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने मेरी लाइफ को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया है। मैं अपनी लाइफ से और ज्यादा उम्मीदें करती भी नहीं हूँ। मुझे पता है मैं ऐसे ही एक दिन मर जाने वाली हूँ। मुझे अपनी लाइफ से कोई उम्मीद नहीं है, और ना ही हक से। प्लीज गॉड से आप चले जाइए। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम बहुत अच्छा डिजर्व करती हो। ये सब तुम्हारी लाइफ में, तुम अपनी लाइफ में खुशियां डिजर्व करती हो। खुशी? मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, और वैसे भी अब मैंने अपनी लाइफ से समझौता कर लिया है। अब यही मेरी लाइफ है, और आप भी मुझ पे टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना। मैं चलती हूँ, और आप भी अपने घर जाइए। कहाँ जा रही हो तुम? उस हस्बैंड के पास जिसने तुम्हें बेच दिया है? यकीन नहीं होगा तुम्हें, पर यही सच है। तुम्हारे हस्बैंड ने पैसों के लिए तुम्हें उसके दोस्तों को बेच दिया है। शट अप मिस्टर जॉन, आप कुछ भी बकवास मत कीजिए। मुझे पता है वो मुझे मारता है, मुझे पसंद नहीं करता, पर वो मुझे नहीं बेच सकता। यकीन नहीं है ना? मुझे लगा ही था तुम मेरी बातों पे भरोसा नहीं करोगी, पर जिस दिन तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ये सब कुछ खुद बताएगा तब तो यकीन होगा ना। और सबसे पहले उस दिन तुम्हें मेरी याद आएगी। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालूं, एक अच्छी लाइफ दूं, पर तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस लाइफ से कोई उम्मीद ही नहीं है। कोई बात नहीं, बट हाँ, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज हो, अपनी जिंदगी से थोड़ा सा भी प्यार होगा ना, तो उस दिन तुम मुझे कॉल जरूर करोगी, और मैं थोड़ा तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हें लेने। बट अगर तुम्हें लाइफ से कोई उम्मीद ही नहीं है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी लाइफ, तुम्हें जो करना है करो। मैं चलता हूँ, और हाँ याद रखना, तुम जब भी मुझे बुलाओगी मैं जरूर आऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। और ये मेरा कार्ड रख लो, अगर तुम्हें जरूरत लगे तो मुझे फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, रोहन मुझसे नफरत करता है, पर वो मुझे पैसों के लिए बेच नहीं सकता। वो कर भी सकता है, पैसों के लिए तो उसने मुझसे शादी की। क्या उसने सच में मुझे बेच डाला है? नहीं। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेके आया, इसे पहनो और तैयार हो जाओ। क्या हम कहीं जाने वाले हैं? Shut up! रोहन, कितनी बार कहा है मुझसे सवाल जवाब करना बंद करो। जितना कहा है उतना नहीं हो सकता तुमसे। बट मैंने सिर्फ तुमसे पूछा था, इसमें इतना मारने वाली क्या बात थी? ओके फाइन, अगर तुम मुझे पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। मेरे दोस्त घर पे आने वाले हैं, और तुम्हें पता है वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, और आज तुम्हें उन्हें खुश करना है। अब क्या है ना, तुम तो मेरे किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे घिन आती है तुमसे। बट मेरे दोस्तों को तुम पसंद आ गई हो, और उन्होंने तुम्हारी
मुंह मांगी कीमत दी है मुझे, तो अब जल्दी से ये ड्रेस पहन के तैयार हो जा और उन्हें खुश कर दो। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी वजह से मुझे कितने सारे पैसे मिले। अब जा, खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो और जाके अच्छे से तैयार हो के आना, और मेरे दोस्तों को सेटिस्फाई करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैसे ही हुई जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे बेचने की। आज तक मैंने तुम्हारी हर तकलीफ को सह लिया क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड थे, बट आज तुम हैवान बन चुके हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पैसों के लिए बेचने की? हाँ, मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसका तुम जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करो। इंसान हूँ, मेरे पास भी दिल है, मुझे भी हर्ट होता है। शट अप, ये अपनी नॉनसेंस बातें अपने पास रखे। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मुझ पर हाथ उठाने की और मुझ पे चिल्लाने की? आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं, आज मैं रोऊंगी नहीं बल्कि लड़ूंगी खुद के लिए। उसके बाद ताए टेबल पे रखी कांच की बोतल उठा के रोहन के पेट में घुसेड़ देती है। ताए, ये तुमने क्या किया? मैंने अपने लिए स्टैंड लिया है। आज के बाद मैं तुम्हारे हाथों की कटपुतली नहीं हूँ और मैं जा रही हूँ यहाँ से। अपने दोस्तों को है ना खुद अपने हाथों से सेटिस्फाइड करना। और एक बार तुम्हारे लिए किम ताया, मैं इधर हूँ। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन। तो आसमान आप तेरे बिना गुजारा है मुश्किल। कुछ तो है जो दिल घबराए। ताया, तुम्हारे हाथ पे खून? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। प्लीज प्लीज मुझे जल्दी से यहाँ लेके जाइए, वरना वो मुझे छोड़ेगा नहीं। हाँ ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो। उसके बाद ताया गाड़ी में बैठ जाती है। रो लो जितना रो लेना है, क्योंकि अगर तुम रोगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। मिस्टर जॉन, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? फिक्र मत करो, तुम्हारे हस्बैंड से घटिया इंसान नहीं हूँ मैं तुम्हें अपनी फैमिली के पास लेके जा रहा हूँ। मेरी फैमिली में सब लोग रहते हैं। मिस्टर जॉन, क्या हम थोड़ी देर कहीं बैठ सकते हैं? हाँ ओके ठीक है, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो मैं गाड़ी रोक देता हूँ। हम थोड़ी देर यही बैठते हैं। उसके बाद जंको के गार्डन के सामने गाड़ी रोक देता है और वो दोनों गार्डन में बैठ जाते हैं। ये लो, अपने हाथ पानी से साफ कर लो। तुम्हारे हाथों पे अभी भी खून लगा है। वैसे तुमने बताया नहीं है तुम्हारे हाथों पे खून कैसे आया? मैंने अपने हस्बैंड पे वार किया है। ये उसी का खून है। माय शेरनी, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या आप सच कह रहे? आप सच कह रहे हैं? यस ऑफ कोर्स। तुम्हें क्या लगता है मैं अगर तुम्हें चाहूँ ना तो मैं तभी तुम्हें उससे अलग कर सकता था, बट मैंने सोचा कि जब तक तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। और वही तुमने किया। देखो, आज तुमने स्ट्रांगली अपनी साइड ली, अपने खुद के हक के लिए लड़ी हो तुम, और यही मैं चाहता था। अगर तुम चाहो तो ये सब तुम पहले भी कर सकती थी, पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम खुद के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेना चाहती। तुमने क्यों 2 सालों तक ये सब कुछ सहा? क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो तुम कुछ नहीं करना चाहती थी? ठीक है, आप जानना चाहते तो मैं बता देती हूँ। जब मैं 10 साल की थी मेरी मॉम की डेथ हो गई। 2 साल ऐसे ही बीत गए। मेरे डैड मुझसे अच्छे से बात करते थे, फिर मेरे डैड ने सेकंड मैरिज कर ली और लीगली मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरे डैड की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे थी। और यही बात मेरी सेकंड मॉम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो डैड को मेरे खिलाफ भड़काने लगी। उन्होंने मेरा स्कूल बंद करवाया। मेरे डैड धीरे धीरे मुझसे बुरा बर्ताव करने लगे, वो मुझे मारने लगे। मेरा स्कूल भी बंद हो गया और फिर अचानक से मेरे डैड की कंपनी लॉस में जाने लगी। और रोहन ने डैड से प्रॉमिस किया अगर वो मेरी शादी उससे कराएंगे तो वो फाइनेंशियली कंपनी की मदद कर देंगे। और वैसे भी मेरे डैड के लिए तो मैं एक बोझ ही बन चुकी थी। वो मुझे इस घर से निकालना चाहते थे, इसलिए रोहन से उन्होंने मेरी वेडिंग करा दी। मुझे लगा शादी के बाद सब कुछ ठीक रहेगा, बट वो रोहन खुद तो हैवान निकला। उसने मेरी जिंदगी नर्क बना के रखती थी। वो हर चीज के लिए मुझे मारता था, पीटता था, बट मैं क्या करती, कहाँ जाती? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि कोई मुझे जॉब दे दे। और मैं जब भी घर से बाहर निकलती थी लोग मुझे बहुत गंदी गंदी नजरों से देखते थे। मुझे दुनिया बिल्कुल भी सेफ नहीं लगती थी। मुझे वो घर ही सेफ लगता था, इसलिए मैंने कभी बाहर जाने के बारे में सोचा ही नहीं। और कहाँ जाती, मेरा कोई नहीं था। मेरे डैड मुझे कभी अपनाएंगे नहीं, इसलिए मैंने वही रहना समझ लिया और उसी लाइफ को अपनी लाइफ मान ली। बस यही मेरी लाइफ की कहानी है। सच में तुमने इतनी छोटी उम्र में कितना
शट अप ताई, तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं। अब मरेंगे तो वो जिन्होंने तुम्हें इतना दर्द दिया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे डैड को और उस रोहन को कुत्ते की मौत मारूंगा। तुम्हारी हर एक तकलीफ का उनसे बदला मैं लेके रहूंगा। नहीं मिस्टर जॉन, आपको मेरी कसम, आप किसी को कुछ नहीं करेंगे। मुझे किसी से बदला नहीं लेना है। ओके ओके, रो मत। मैं कुछ नहीं करूंगा किसी को। बट अब हम घर चले, इतनी रात को यहाँ बैठना हमारे लिए सेफ नहीं है। चले? ठीक है। उसके बाद जंकुक ताई को घर लेके जाता है और यहाँ शुगा और आर्यन को भी जिन ताई के बारे में सब कुछ बता देती है। ताई, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तुमने ये बहुत अच्छा काम किया कि तुमने खुद के लिए स्टैंड लिया। खुद को लिए भी लड़ना चाहिए। हाँ ताई, उस जैसा घटिया इंसान तुम्हारी जैसी लड़की डिजर्व नहीं करता था। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हम तुम्हारे हमेशा साथ हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बट माफ कीजिए, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहती। ताई, मैंने तुम्हें दिल से बहन माना है और एक बहन दूसरी बहन पे बोझ होती है क्या? और वैसे भी तुमने कहा ना तुम्हें बाहर की दुनिया सेफ नहीं लगती, फिर तुम कहाँ जाओगी? तुम हमारे साथ सेफ रहोगी। प्लीज ताई रुक जाओ ना। हाँ ताई, तुम रहोगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज रुक जाओ। आप इतना कह रहे तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। थैंक यू ताई। नहीं दी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ रखने के लिए। थैंक यू मुझे यहाँ रखने के लिए। सच में मुझे बाहर की दुनिया से बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। डरने की कोई जरूरत नहीं, हम है ना, हम तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू भाई। जिमिन जाओ, ताई को उसका रूम दिखा दो और ताई तुम जल्दी से फ्रेश होके नीचे आओ, फिर हम सब लोग साथ में डिनर करेंगे। ओके ओके, मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। ताई अब जॉन फैमिली के साथ काफी कंफर्टेबल हो गई थी, खासकर जिन और जिमिन के साथ। पता नहीं ये घर में शोर क्या है, एक बार देख के आती हूँ। मिस्टर जॉन, चुपचाप मेरी बेटी को वापस कीजिए। अंकल, मिस्टर जॉन ही है जो ताई को वहाँ से लेके आए। मैंने अपनी आंखों से देखा। चुपचाप ताई को नीचे बुलाइए। डैड, शट अप मिस्टर रोहन, और अपनी गंदी जुबान से मेरी ताई का नाम तो मत ही लीजिए। हस्बैंड बोल रहे हैं आप खुद को। क्या किया है आपने अपनी पत्नी के लिए? क्या उसे मारने के अलावा उसे कभी प्यार से पूछा है? और हाँ, मैं आपसे बात ही क्यों कर रहा है? अभी के अभी निकल जाइए। आपको पता है आप दोनों ने जो ताई के साथ किया है उसके लिए मैं आपको यहीं पे जिंदा जमीन में गाड़ सकता हूँ। पर ताई को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करूंगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। और मिस्टर रोहन, आपके घर में डाइवोर्स पेपर पहुँच जाएंगे। अगर उस पर साइन नहीं की ना तो मैं आपको जेल में मिलूंगा, समझे आप? और मिस्टर किम, आपको क्या लगता है आपकी बेटी तब कहाँ गई थी आपकी इज्जत और आपकी बेटी जब आपने उसे 17 साल की उम्र में शादी करवा दी? अगर मैं आपके खिलाफ केस करूँगा तो आप जेल में नजर आएंगे। और मिस्टर रोहन, सेक्सुअल हरासमेंट के केस में मैं आपको अंदर करवा सकता हूँ। अगर लाइफ टाइम जेल की हवा नहीं खानी तो मेरे घर से बाहर हो जाइए और दोबारा मेरी ताई और मेरे घर के आसपास नजर भी मत आना। नाउ गेट आउट माय हाउस। और मिस्टर गेम, आप बहुत अच्छे से जानते हैं जॉन सिर्फ बोलने में नहीं करने में भी विश्वास रखते हैं। अगर अपनी बच्ची कुछ इज्जत और अपनी बच्ची कुछ प्रॉपर्टी बचाना चाहते हो तो गेट आउट माय हाउस और दोबारा इधर आने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। अब खड़े खड़े हमारी शक्लें क्या देख रही है? गेट आउट, और रास्ता उधर है। भूल गए तो मैं बता रहा हूँ, और गलती से इस एरिया में भी दिखियो मत। फिर रोहन और ताई के डैड वहाँ से चले जाते हैं। ताई, डोंट क्राई, तुम्हारे भाई हमेशा तुम्हारे साथ है ना? थैंक यू भाई, रो मत। ताई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे जंकुक, आप पूछ क्या रहे हो? आप बिल्कुल आ सकते हो। क्या कर रही थी? हाँ, बुक्स। क्या तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है? हाँ, मुझे बुक्स पढ़ना क्या, मुझे पढ़ना ही बहुत पसंद है, बचपन से ही। अरे हाँ, पढ़ने से याद आया, वैसे तुमने कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है? मैंने तो बस 10वीं की एग्जाम दी, उसके बाद तो मेरे डैड ने मेरी शादी कर दी थी। तुम्हारे डैड की तो कोई बात नहीं, तुम अब पढ़ना शुरू करो। क्या अब तो मेरे वैसे भी 2 साल वेस्ट हो चुके हैं। अब कॉलेज में जाना बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगा। इसमें अजीब क्या है? और वैसे भी तुम्हारे एज के हिसाब से तुम बहुत छोटी लगती हो। और वैसे भी तुमने ये कहावत नहीं सुनी, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मैं तुम्हारा एडमिशन कराऊं, तुम कल से ही कॉलेज जाओगी। क्या सच में आप मेरा एडमिशन कराएंगे? मैं सच में कॉलेज जा सकती हूँ? हाँ ताई, तुम जो चाहे कर सकती हो। तुम एक बार मुझसे बस कहो कि जंकुक मुझे ये करना है, जंकुक मुझे आपको हक करना है। क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो। थैंक यू सो मच। किस लिए?
थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ताई की लाइफ में बहुत चेंजेस आ चुके थे। जंकुक ने ताई का एडमिशन करा दिया था। ताई कॉलेज जाती थी। ताई बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगती थी। जंकुक तो वैसे भी ताई से प्यार करता था, बट वो ताई को नहीं बता पा रहा था क्योंकि वो उसे अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। बट ताई भी अब धीरे धीरे जंकुक को पसंद करने लगी थी, बट उसे डर था कि वो ऑलरेडी मैरिड थी। जंकुक उसके बारे में क्या सोचेगा, इसलिए उसने भी अपनी फीलिंग कभी नहीं बताई। और ऐसे ही पूरे 1 साल बीत जाते हैं। सॉरी मैम, मैं क्या करूं? ऑफिस में काम था। आई नो, काम सभी को करना पड़ता है, पर काम के साथ अपनी सेहत का ध्यान भी रखना पड़ता है। अब तुम हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए, तो मुझे क्या जरूरत है ध्यान रखने की? वेरी फनी। अब जाइए फ्रेश होके आइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। वैसे घर में सब सो गए क्या? कोई दिख नहीं रहा। नहीं, घर में कोई है ही नहीं क्योंकि सब लोग शादी में गए। वो जिन भाभी के एक रिश्तेदार में शादी थी, तो वो सब लोग वहीं गए। क्या शादी में गए? मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और तुम नहीं गई? वैसे तो दी ने कहा था मुझे चलने के लिए, बट मुझे जाने का मन नहीं था। और वैसे भी आप घर पे आते तो घर पे कोई नहीं होता ना, फिर आपको खाना कौन देता, इसलिए मैं घर पे रुक गई। ओह, इतनी ज्यादा फिक्र है तुम्हें मेरी? हाँ शंकुक, आप ही? क्या हुआ बताओ, क्यों करती हो मेरी इतनी फिक्र? शंकुक बोलो ताई, मैं सुनना चाहता हूँ, क्यों है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र? छोड़ो यार, जाओ तुम मेरे लिए खाना लगा, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। ओके? ये सब क्या था? शंकुक मेरी कितनी क्लोज थे, मैं अपनी फीलिंग को कैसे कंट्रोल करूँ? आई नो कि मैं आपको पसंद करती हूँ, बट ये गलत है। मैं अपनी वजह से आपकी लाइफ बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहती। अच्छा वो आप फ्रेश होके आए, खाना मैंने लगा दिया, आप खा लीजिए। बहुत भूख लगी था। ये तो बहुत ज्यादा यम्मी है। वैसे तुम क्यों खड़ी हो? तुम भी बैठो, मुझे पता है तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए चुपचाप बैठो और खाना खाओ। आपने सही कहा, आपका वेट करते करते मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे, मुझे बहुत भूख लगी है। तो फिर वेट किसका कर रही हो? टूट पड़ो, ये लो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। अब मैंने तुम्हें खिलाया तो तुम भी मुझे खिलाओ ना। ओके ठीक है। मेरा छोटा बच्चा खा लो खा लो। अब खा लो। जंकुक आराम से खाइए। ओहो मेरी माँ, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हुआ? खाना कहीं भागा जा रहा है, इतनी जल्दी क्या है खाने की? आराम से नहीं खा सकते आप? ओके मेरी अम्मा, मैं खा रहा हूँ, तुम भी आराम से खाओ। ऐसे ही नोक-झोंक के साथ वो डिनर कर रहे थे। इन दिनों जंकुक और ताई एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल थे। चलिए मेरा डिनर हो गया, मैं जा रही हूँ सोने, आप भी सो जाइए। गुड नाइट। क्या इतनी जल्दी जा रही हो तुम? थोड़ी देर मेरे साथ बैठो ना, मुझे तुमसे बातें करनी है। सॉरी जंकुक, पर सुबह उठना पड़ेगा, मुझे कॉलेज भी तो सुबह जल्दी जाना है ना। ओहो ताई, इतने दिनों से मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, तुम्हारे साथ ढंग से बात भी नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ हम दोनों थोड़ी बैठ के बातें करें, प्लीज। ओके ठीक है, चलिए। कैसे कॉलेज कैसे चल रहा है? जंकुक बताओ। हाँ ठीक चल रहा है। जंकुक रात को बहुत ही ज्यादा लेट आया था क्या? हाँ दी, बहुत लेट आए थे। आजकल वो अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखते, बस काम काम। तुम हो ना उसका ध्यान रखने के लिए? हाँ, वो भी यही बोल रहे थे कि मैं हूँ ना। क्या सच में जंकुक ने तुमसे ऐसा कहा? कैसे कहा? कल रात तुम दोनों ने क्या क्या किया? क्या वो आए, हम लोगों ने साथ में डिनर किया, गार्डन में बैठ के गप्पे लगाए और फिर सो गए। क्या इसका मतलब जंकुक ने फिर से तुमसे कुछ नहीं कहा? क्या आपने कुछ कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं कुछ भी नहीं। वैसे ताई, तुम्हें जंकुक कैसा लगता है? जंकुक मेरे लिए फरिश्ते हैं। शायद वो मेरी लाइफ में नहीं आते तो मैं इस तरह से आपके सामने खड़ी नहीं हो पाती। आई नो जंकुक ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, इसलिए तुम उसे महान समझते हो, पर मैं उस नजर से नहीं पूछ रही होता, मैं एक लड़की की नजर से पूछ रही कि तुम्हें वो किस तरह से पसंद है। आई नो जिमिंदी,
मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या सुनना चाहती हो और मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, मैं जंकू को बहुत पसंद करती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जिंदगी में मैंने पहली बार प्यार किया है, वो भी उनसे, बट मैं उनके लायक नहीं हूँ और ना ही मैं उन्हें कभी ये बताऊंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करती हूँ। आप लोग सच्चे सब जानते हैं कि मेरी सच्चाई क्या है और मैं नहीं चाहती कि दुनिया उन्हें ताना दे कि उन्होंने एक डाइवोर्स हुई लड़की से शादी की। मैं कभी भी उनकी लाइफ में नहीं जाना चाहती, वो बेटर डिजर्व करते हैं। हो गॉड ताई, तुम ऐसा सोचती हो? तुम सच में पागल हो। दी, आपने मुझे पागल कहा? सच में पागल नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? तुम मुझसे प्यार करती हो पर कभी भी उसकी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देख पाई। तुम उससे प्यार अभी भी करने लगी। वो तुमसे प्यार तब से करता है जब उसने तुम्हें पहली बार उस पार्टी में देखा था। वो तब से तुम्हें प्यार करता है और ये जानते हुए कि तुम शादीशुदा हो। तुम्हारे बारे में उसे कुछ नहीं पता था, उसे पहली नजर वाला प्यार हो गया था। तभी तो उसने कहा कि वो तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालेगा और उसने तुम्हें निकाला भी। वो अभी तक तुम्हें ये सब कुछ नहीं कह पाया क्योंकि उसे लगता है कि वो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देगा। उसे लगता है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, इसलिए अपनी फीलिंग को पिछले 1.5 सालों से वो अपने दिल में दबा के रखा है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो ऐसे ही किसी को घर में नहीं लाता था। वो तो पहली लड़की हो जिसने अपने घर में रखा है उसने। सोचो वो तुमसे कितना प्यार करता होगा। और कुछ दुनिया की बात कर रही हो तुम? अगर उसे दुनिया की फिक्र होती ना तो वो तभी 1.5 साल से तुम्हें इस घर में नहीं रख रहा होता। उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं, वो बस तुम्हारे लिए जीता है, तुमसे प्यार करता है वो। ताई, तुम्हारे दिल और दिमाग में जो भी चल रहा है उसे निकाल के बाहर फेंक दो। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम जंकू को डिजर्व नहीं करती तो ऐसा कुछ भी नहीं। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं अपने देवर को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो जिस चीज को चाहता है वो बहुत शिद्दत से चाहता है। अगर तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि तुम उससे दूर हो जाओगी तो प्लीज ऐसा सोचना भी मत, ऐसा कुछ भी करना मत। वो मर जाएगा तुम्हारे बिना। तुम उससे दूर मत जाना। वही तुम्हारी जिंदगी है और वही तुम्हारा प्यार है। तुम भी उससे प्यार करती हो और वो भी तुमसे, तो प्लीज उससे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ये जानने के बाद कि वो मुझसे इतना प्यार करते, मैं उन्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? बट हाँ, मैं अपने दिल की बात उन्हें पहले नहीं बताऊंगी। उन्हें ही मुझे प्रपोज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी हो। ताई, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दे रहा हूँ। जब इसकी जरूरत नहीं, मैं ताई के कॉलेज की साइड से ही जा रहा हूँ। मैं ताई को ड्रॉप कर दूंगा। बट भाई, मैं जाना चाहता हूँ। बट जंकुक, मैं जा रहा हूँ ना उधर से, मैं छोड़ दूंगा। हाँ तो मैंने आपको कहाँ मना किया है? आप अपने रास्ते जाइए, मैं ताई को कॉलेज छोड़ दूंगा और उसके बाद में ऑफिस चला जाऊंगा। ओके? अरे बट मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें तकलीफ लेने की क्या ही जरूरत है? बट मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं ना, मैं जाना चाहता हूँ ताई के साथ कॉलेज में। देखो ना, तुम्हें कॉलेज छोड़ने के लिए अपने भाई से झगड़ा कर सकता है पर तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता सकता। ओए होए, ताई के चेहरे का ग्लो तो देखो। दी यार, नामजोन जंकुक बच्चों की तरह लगना बंद करो। और नामजोन, अगर जंकुक ताई को छोड़ने जाना चाहता है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम अपने काम पे निकल जाओ ना यार। ओके फाइन, मैं तो जंकुक के लिए ही सोच रहा था। मैं चलता हूँ, बाय, जो करना है करो। थैंक यू भाभी। वेलकम देवर जी, अब जाइए, ताई को वैसे भी कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। बाय ताई, आराम से जाना, शाम को जल्दी आ जाना। बाय दी, बाय चमिंदी, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। ओह गॉड, जब से मुझे पता चला है जंकुक मुझसे प्यार करते, मुझे सच में दिल से बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जब वो मुझे बताएंगे। बट वो मुझे कब प्रपोज करेंगे? ताई, इस तरह से मुझे घूरना बंद करोगी? आई नो मैं हैंडसम हूँ पर इतना घूरना अच्छी बात नहीं है। हाँ? मैं आपको नहीं घूर रही हूँ। हाँ, वो तो मैंने देखा कि तुम मुझे बिल्कुल भी घूर नहीं रहे हो, है ना? पता नहीं वो दिन कब आएगा। ताई, उतरो, तुम्हारा कॉलेज आ चुका है। और हाँ, अपना ध्यान रखना और शाम को जल्दी घर जाना। ओके बाय, अब भी अपना ध्यान रखिए, मैं चलती हूँ। हे ताई, डूड, गुड मॉर्निंग। हे हबिया, 2 दिनों से कहाँ गायब था तू? हाँ बता। क्या बताओ यार, मुझे ऑफिस में नहीं जाना है और मेरा बाप मुझे घसीट के उस ऑफिस में लेके जाता है। 2 दिनों तक मजदूरों के लिए काम करवाया, अब छुड़ाए। तेरे साथ यही होना चाहिए, यहाँ के लौंडियाबाजी जो करता है। अरे यार ताई, तू तो मेरी बेस्टी है ना, तू तो मेरा मजाक मत बना। ओके ओके फाइन, नहीं बना रही हूँ मैं तेरा मजाक। चल क्लास में चलते, वरना वो खूसट बुड्ढा फिर से मुझे सुनाएगा। यार पता नहीं तेरा और उसका क्या 36 आंकड़ा है।
से उतरता है। क्या तुम कॉलेज में पढ़ने आते हो या फिर गप्पे लड़ाने? 15 मिनट से देख रहा हूँ तुम यही खड़े हो, क्लास में नहीं जाना है तुम्हें? जंको, आप अभी तक यही पे हो? हाँ मैं यही पे हूँ। और ये कौन है तुम्हारे साथ खड़ा हुआ? हाँ हेलो मिस्टर जॉन, वो मैं ताई का दोस्त हूँ। मैंने तुमसे बात की है क्या? मैंने ताई से पूछा है। ता, तुम बताओ ये लड़का कौन है? हाँ जंकुक रिलैक्स, ये मेरा दोस्त है जोप। और जोप, ये मिस्टर जॉन, मैंने तुम्हें इनके बारे में बहुत बार बताया ना? ऑफ कोर्स। हेलो मिस्टर जॉन, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू गैप बाहर में। और तुम्हें एक बात मैं क्लियरली बता दूं, मेरी ताई से दूर रहना। दोस्त हो, दोस्त की तरह ही रहो। अगर इससे आगे बढ़े ना तो हाल बहुत बुरा होगा। जंकुक, ये आप क्या कर रहे हो? शट अप ताई, मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, तो बीच में मत बोलो। तुम्हें समझ में आ रही मेरी बात? ऑफ कोर्स मेरी समझ में आ रही। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं सिर्फ ताई का दोस्त हूँ। मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ अच्छा है, और तुम उसके साथ लड़ रहे हो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। समझ में आ रहा है? और ताई, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। शाम को कॉलेज खत्म होते ही घर जाना, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। हाँ बाबा, मैं घर ही जाऊंगी, आप जाइए। बाय। अरे यार ताई, तुमने तो कहा था मिस्टर जॉन बहुत ही ज्यादा अच्छे, ये तो बहुत गुस्से में। अरे नहीं, वो बहुत अच्छे। पता नहीं अचानक से आज उन्हें क्या हुआ है जो इतना गुस्सा कर रहे हैं। शायद मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी इसलिए। ओह, तो वो जेलस हो रहे थे। लगता है मिस्टर जॉन को भी धीरे धीरे तुमसे प्यार होने लगा है। नहीं जो, हम गलत थे, उन्हें ऑलरेडी मुझसे प्यार था। मुझे अभी भी पता चला है। क्या सच में? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश था। हाँ मैं भी अपने लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। नहीं, और मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता। अगर मैं इसी तरह इंतजार करता रहा तो कोई बात मेरी लाइफ से दूर ना हो जाए। अगर उससे कोई और पसंद आएगा तो नहीं, बात सिर्फ मेरी है। बस बहुत हो गया, मैंने बहुत वेट कर लिया। अब नहीं, मैं आज अपने दिल की बात ताई को बता के रहूंगा। जंकुक, क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना चलो, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, तुम अभी तक यही हो? सॉरी भाई, मैं बस आ ही रहा था। क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम रुक जाओ, मैं और भाई चले जाते हैं। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आता हूँ आपके साथ, चलिए। अरे वाह देवर जी, आप तो बड़ा जल्दी घर पे आ गए। वैसे सूरज देवता आज किस दिशा से उगे थे? हाँ हाँ जंकुक, तुम तो 12 बजे से पहले घर पे नहीं आते, आज तो 7 बजे ही घर पे आ गए। यार मैं आया तो आपको प्रॉब्लम है क्या? वैसे ये सब छोड़िए, ताई मुझे उससे बात करनी थी। ओहो, तो ताई के लिए जल्दी आए? हाँ यार भाभी, आप दोनों बस करोगे, मुझे बताओगे कि ताई कहाँ पे है? इतनी जल्दी पे क्या है ताई के पास जाने की? हाँ, जब से ताई है तब से बस ताई ताई करते रहते। थोड़ी देर अपनी भाभी के पास भी बैठो, लगता है भाभी का प्यार कम हो गया है। यार ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग नहीं बताओगे, कोई बात नहीं, मैं ही ढूंढ लेता हूँ। ताई, अरे जंकुक सुनो, ताई आरएम की लाइब्रेरी में। थैंक यू भाभी। ओहो, लगता है आज जंकुक अपनी दिल की बात बता के ही रहेगा। अगर ऐसा हुआ ना तो सबसे ज्यादा खुश मैं ही होंगी। हाँ, अगर उसने बता दिया ना तो तभी हम एक काम करेंगे, हम कल ही उनकी शादी करा देंगे। हाँ, बड़े दिन हुए किसी की शादी अटेंड नहीं की, उसी बहाने मुझे मेकअप करने का मौका मिल जाएगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. जंकुक, क्या एक्सप्लेन करेंगे ये सब क्या था? तुम्हें अभी भी लगता है कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो आई लव यू। क्या? हाँ था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता था पर नहीं बता पाया। आई लव यू सो मच। मैं ये पहले से जानती हूँ जंकुक। क्या? कैसे? जिन भाभी ने और जिमिन भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया है।
क्या अगर तुम जानती थी तो तुमने मुझे कहा क्यों नहीं? क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि आप खुद मुझे कब कहेंगे। ओह, तो तुम चाहती थी मैं तुम्हें अच्छे से प्रपोज करूं? हाँ, बट आपने ऐसे ही बोल दिया। सॉरी था, सुबह की वजह से मैं थोड़ा जेलस था और थोड़ा डर भी गया था, इसीलिए मैंने। शंकु, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और मैं तो जॉब को भाई मानती हूँ। आई नो, और मैं तुम पे शक कर भी नहीं रहा हूँ, बट मैं डर गया था। देखो, तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा तो तुम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दूसरे कॉलेज में जाओगी। निशाने दिन में कितने लोगों से मिलोगी, और अगर तुम्हें कोई पसंद आ गया तो मेरा क्या होगा? इसी बात से मैं थोड़ा सा डर गया था, और जब भी तुम्हारे करीब कोई और होता है तो मुझे जेलसी होती है। मैं इतने दिनों से अपने दिल की बात इसीलिए छुपा रहा था कि मुझे लगा तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल ना महसूस करो, बट अब और नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं बस तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। चंको, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ, इनफैक्ट प्यार भी करती हूँ, बट मैं फिर से एक बार कहूंगी कि आप इस फैसले के बारे में और ज्यादा सोचिए। मैं शादीशुदा थी, मेरा डाइवोर्स हो चुका है। क्या ऐसी लड़की के साथ रहना चाहोगे? बाय, शट अप। और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और तुम्हें एक बात बता दूं, मैं अपने पास्ट में नहीं प्रेजेंट में जीता हूँ, और मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर तुम हो। मुझे पास्ट की कोई फिक्र नहीं, और उसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी, तो मैं तुम्हें दोष क्यों दूं? और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। मानता हूँ तुम्हारी शादी हुई थी, तुम्हारा डाइवोर्स हुआ था, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हर किसी को लाइफ में सेकंड चांस मिलता है, और तुम भी ये डिजर्व करती हो। और ये सब छोड़ो, सच बात बताऊं तो मैं तुमसे बहुत प्यार कर रहा हूँ, और तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी हो, मेरी हो, मेरी हो। हाँ, मैं सिर्फ आपकी हूँ। थैंक यू सो मच जंको। शायद आप मेरी लाइफ में नहीं आते तो अब भी मैं उसी दलदल में फंसी रहती। आपकी वजह से मुझे हिम्मत मिली, मैं वहाँ से बाहर निकल पाई। थैंक यू सो मच। नहीं था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। तुमने अपने हक के लिए खुद लड़ा, मैंने तो बस तुम्हें समझाया था। और हर लड़की को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, यही हमारी किस्मत है। ऐसे कह के बैठ नहीं जाना चाहिए। हम हमारी किस्मत खुद बदल सकते हैं, खुद लिख सकते हैं, और मुझे गर्व है कि मैंने तुमसे प्यार किया। आई एम प्राउड ऑफ इट। तुमने हार नहीं मानी, और देखो आज तुम अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा खुश हो। उस दिन तुमने वो कदम नहीं उठाया था तो शायद आज तुम वही होती, पर देखो आज तुम एक फैमिली के साथ हो, इतनी ज्यादा खुश हो। और देखो मेरे जैसा प्यार करने वाला पति मिल रहा है तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें? सही कहा आपने, इतना प्यारा परिवार मिला है जो सब मुझसे प्यार करते, और खासकर तुम जो मुझसे इतना प्यार करते। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो मिस किम तायंग, क्या आप जॉन तायंग बनना पसंद करेंगी? यस, आई डू। चलो, अब मिसेस जॉन ने हाँ ही कह दिया है तो फिर अब शादी हो गई तो स्वागत भी तो होनी चाहिए ना। मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारी परमिशन के बिना कुछ नहीं करूंगा। और अगर मैं हाँ करूँ तो? क्या तुम सच कह रही हो? बट अगर तुम शुरू करोगी तभी मैं कुछ करूंगा। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, उतरो मेरे ऊपर से। तुमने तो कहा ना कि मुझे शुरू करना है, तो बस मैं शुरू कर रही थी। I love you जंको, I love you too दैट। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I know, मुझे पता है, बट हाँ, बी जेंटल, मेरा फर्स्ट टाइम है। डोंट वरी, तुम्हें तकलीफ देने के बारे में तो मैं सपने भी नहीं सोच सकता। पता है मुझे।
कुछ बता देते हैं। वैसे तो सभी लोग जानते थे कि वो एक दूसरे से प्यार करते, बट इस बार जंगकुक ये बताता है कि उसे ताई से शादी करनी और किसी को कोई एतराज नहीं था, इसलिए जंगकुक की शादी ताई से हो जाती है। और उसके बाद जंगकुक ताई का बहुत ध्यान रखता है, उसे वो बहुत प्यार करता है और दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करता है।